की होनहार बेटी राजस्थान के इतिहास में एक सुनहरा मुकाम लिख दिया है। वेस्ट रेडियम से बनाई गई डॉक्टर निधि की गांधी पेंटिंग को मिला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी की 151 जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा बनाई विश्व की सबसे बड़ी रेडियम डॉट्स के महात्मा गांधी की पेंटिंग ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके प्रशस्ति पत्र को कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने सोसाइटी हैंडसेव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर निधि प्रजापति को प्रदान किया है। इस अवसर पर नीलिमा सिंह ने डॉक्टर निधि को आशीर्वाद व बधाई देते हुए कहा कि कोटा के लिए ही नहीं वरन देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित व्याख्याता ने वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। निधि प्रजापति ने बताया कि इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें पूरे 2 माह का समय लगा, जिसमें पहले 1 माह में रेडियम के स्क्रैप से पेपर पंचिंग मशीन की सहायता से डॉट्स के गोले स्टिकर तैयार किए गए। तत्पश्चात उन्हें 8 बाई 4 फीट की प्लाई पर प्रतिदिन 4 से 5 घंटे नियमित रूप से देते हुए 30,000 से अधिक रेडियम डॉट्स से गांधी जी की प्रतिमा को रूप देते हुए पेंटिंग बनाई गई। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की डॉक्टर निधि प्रजापति से खास बातचीत। स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। जैसे कि भारत में सशक्तिकरण महिलाओं का जो बढ़ता जा रहा है और हमारी जो बेटियां हैं जिस तरह से हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर निधि प्रजापति। डॉक्टर निधि प्रजापति ने 2 जुलाई 2021 में जो महात्मा गांधी जो हमारे अहिंसा और के पुजारी हैं, उनकी जयंती पर उन्होंने जो रेडियम जो होता है, जो वेस्ट हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, उन रेडियम वेस्ट की जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है उसको लेकर कोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा सिंह ने उनको वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा है, प्रशस्ति पत्र उनको दिया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निधि प्रजापति। बताइए डॉक्टर निधि प्रजापति जी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं खुद गांधी के जो जीवंत प्रतिमूर्ति हैं डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी, उनकी फॉलोवर हूँ पिछले 18-19 सालों से। तो मैं चाहती थी कि कुछ अलग करूँ, और क्योंकि कोविड था, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, खाली समय बहुत था, तो सोचा कि जो वेस्ट रेडियम बच जाता है, मेरे पापा की पेंटिंग की शॉप है जिसमें नेम प्लेट और रेडियम से स्टिकर्स वगैरह सब कुछ बनाने के बाद जितना भी वेस्ट रेडियम बच जाता था उसको पेपर पंचिंग मशीन से काटा। 1 महीना लगभग उसको काटने में लगा, और उसके बाद ही उनको असेंबल करने के लिए मुझे 1 महीने लगा, और फिर वो गांधी की जो प्रतिमूर्ति थी, जो पोर्ट्रेट था, वो हर दिन कम से भी कम 4 से 5 घंटे उसमें दिए जाते थे। और फाइनली ऐसा हो गया था कि कुछ दिनों बाद तो मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, मसल्स में पेन रहने लगी, कंटिन्यूस वो सारा काम झुककर करना पड़ता था, क्योंकि एक बहुत छोटा सा स्टिकर होता है जो पेपर पंचिंग मशीन होती है, इसे हम लोग पेपर में होल करते हैं, उसमें से उसके पीछे का पेपर निकालना, फिर उसको पेस्ट करना, तो कहीं ना कहीं बहुत टीडियस जॉब था। लेकिन क्योंकि गांधी जी जैसा व्यक्तित्व इस पूरे विश्व में कोई नहीं है, और यही कारण है कि जब गांधी जी की 151वीं वर्ष जयंती थी तो पूरे विश्व में उनके नाम पे कार्यक्रम हुए। 151 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने स्टिकर्स या उनको अपनी तरफ से जो भी सम्मान दे सकते थे वो दिया। तो मैं भी गांधी को मेरी तरफ से एक सम्मान देना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो आज तक कभी नहीं किया गया। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सर्च किया कि क्या किया जा सकता है, और फिर जब पता लगा कि पापा के पास बहुत सारा रेडियम पड़ा है वेस्ट जिसको यूज़ किया जा सकता है इस तरीके से, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस तरीके की पेंटिंग बनाती हूँ, फिर इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजेंगे। आपको ऐसे कैसे मन में आया एकदम कि लॉकडाउन में आपने उस वेस्ट जो स्क्रैप जो बचा था रेडियम का, ऐसा कैसे मन में है कि आपने इसकी ही एक पेंटिंग बना के और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? देखो, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो तोड़ा ही नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने रेडियम के इस तरीके की डॉट्स की पेंटिंग बनाई नहीं है। ये अभी तक की पहली पेंटिंग है। इससे पहले कि ये जो आइडिया आया वो इसलिए आया क्योंकि बहुत साल पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो पापा के पास वही रेडियम जो वेस्ट होता था उसके हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे गणेश जी बनाए थे जो बहुत हाईलाइट होते हैं, रात को अंधेरे में चमकते। तो कहीं ना कहीं कोरोना जो काल था वो अंधेरे का प्रतीक था और अभी भी है। निराशावादी है, हर किसी को दुख देने वाला है। किसी की नौकरी चली गई, किसी के परिवार के सदस्य चले गए, कहीं के पूरे परिवार उजड़ गए। तो कहीं ना कहीं सब कुछ नकारात्मक हो रहा था। मैं चाहती थी कुछ सकारात्मक किया जाए। गांधी जी की जयंती है
तो उस पोर्ट्रेट को जो स्वरूप दिया गया वो ऐसा था कि गांधी जी बादलों के बीच में से निकल के आ रहे हैं। जो प्रतिबिंब दिखता है वो ऐसा दिखता है कि गांधी जी जो हैं वो लोगों को संदेश दे रहे हैं कि चाहे कितना भी घोर अंधेरा क्यों न हो, कितने ही नकारात्मक शक्ति आपके आसपास क्यों न हो, यदि आप सकारात्मक हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आप परिस्थितियां बदल सकते हैं। हमारी जो कोटा की बेटी ने जो नाम रोशन किया है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे देश की बेटी और आगे से आगे अपना नाम रोशन करे और देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करे। और बताइए कि आगे क्या संदेश देना चाहते हैं उन बेटियों के लिए जो इस आस में पढ़ाई कर रही है, इस आस में प्रैक्टिस कर रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभी, क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल में सारे स्कूल, सारे कॉलेज सब बंद है, तो इस खाली जो समय है इसमें उनको किस तरह का काम करना चाहिए जिससे कि वो आपकी तरह आगे बढ़ सके। देखिए, कोरोना काल जो है ये हमें जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं उसमें कैसे जीना है वो सिखा रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितनी भी बेटियाँ हैं चाहे बेटे हैं वो सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी जो भी कोई हॉबी है उस हॉबी के ऊपर वो फोकस करें, तो उनके जीवन की जो नकारात्मकता है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी बुरे विचार उनके मन में आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हॉबीज़ होती हैं वो हमें सकारात्मक सोच देती है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हो, और आपने जो आज पेंटिंग बना के जो कोटा का नाम रोशन किया, इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? इसका श्रेय तो मैं मेरे पापा जी को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पापा जी से ही मैंने वो सीखा था कि किस तरीके से वो जो ख़राब रेडियम बच जाते हैं उनको छोटे बहुत इतने इतने से टुकड़े होते हैं, उनको पंचिंग मशीन में एडजस्ट करना, फिर उसके डॉट काटना, ख़राब चीज़ में से भी काम की चीज़ निकाल लेना और फिर उससे कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट कर देना कि जो कि विश्व में आज तक हुआ ही नहीं। तो इसका पूरा श्रेय मैं मेरे पापा जी को देती हूँ। जैसा कि हमने जाना डॉक्टर निधि प्रजापति से कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, फ़र्क इतना है कि अपने अंदर हौसला होना चाहिए। हम मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर निधि प्रजापति को। हमारा पूरा स्टूडियो आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है। राहुल कैमरामैन के साथ जगदीप प्रसाद नायक, कोटा।